बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला बिन उमर आप हज़रात के सामने हाजिर अपनी वीडियो पे आने वाले अपने तमाम नाज़रीन को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। किन किन हालात और किन किन औकात में हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए, आज इस मौजू पे गुफ्तगू होगी। एक तो आप हज़रात को मालूम है कि मेंसेस के अयाम में हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए। अयाम हैज़ में यानी कि मेंसेस के दिनों में हम बिस्तरी करने के बहुत सारे तिब्बी नुकसानात हैं। सबसे बड़ा नुकसान तो यह है कि अल्लाह की नाराज़गी का सबब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में मना फरमाया है। इससे सौज़ा का मर्ज़ हो जाता है, उज़्व ख़ास के लागर और ढीला होने का मर्ज़ हो जाता है। उसके अलावा और भी दीगर बीमारी होने के ख़दशात होते हैं। हम बिस्तरी उस वक्त नहीं करनी चाहिए जब आपकी आँख दुखनी आई हुई हो। हम बिस्तरी उस वक्त भी नहीं करनी चाहिए आप अमराज़ मैदा का शिकार हो। हम बिस्तरी उस वक्त भी नहीं करनी चाहिए जब आप ज़हनी टेंशन का शिकार हों, आप पे ज़हनी दबाव हो और आप का 100% ज़हन हम बिस्तरी की तरफ मुतवज्जे ना हो। आपको हम बिस्तरी उस वक्त भी नहीं करनी चाहिए जब आप बहुत ज़्यादा थके हुए हों। आप हम बिस्तरी कर लेंगे जबकि जिस्म हम बिस्तरी से पहले का आपका थका हुआ था, लेकिन आप फिर कहेंगे कि हम बिस्तरी की वजह से मेरा ऐसा हुआ है। हम बिस्तरी करने के बाद आप कुदरती तौर पर और बहुत ज़्यादा थक जाएंगे, जिसकी वजह से आप कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगे। हम बिस्तरी उस वक्त भी नहीं करनी चाहिए जब हम बिस्तरी को किए हुए आपके 24 घंटे का वक्त हुआ हो। ये तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। अमूमन 3 दिन का वक्फ़ा तो ज़रूरी है, लेकिन 1 हफ़्ते का लाजमी होना चाहिए, क्योंकि मनी के दोबारा बनने को 4 से 6 दिन लगते हैं। अगर आपने एक बार हम बिस्तरी की जो मनी थी वो ख़ारिज होगी और दूसरी बार फिर जल्दी की तो जो थोड़ी सी बनी हुई थी वो भी ख़ारिज होगी। आपने दोबारा फिर हम बिस्तरी की तो मनी तो थी नहीं, तो आप कहेंगे मुझे इंजाल का मज़ा नहीं आया और मेरा सही तरह मैंने वो नहीं किया। फिर हकीमों के पास भागेंगे, टोटके इस्तेमाल करेंगे। और भाई कुछ भी ना करें, आप थोड़ा सा सब्र करें, आपका ये मसला आपके सब्र से ही हल हो जाएगा। आप कोशिश किया करें 3 दिन के बाद हम बिस्तरी करें, नहीं तो 1 हफ़्ते का तो लाजमी आप वक्फ़ा करें। 24 घंटों के बाद हम बिस्तरी हरगिज़ मत करें। बाद हज़ार तो 12 घंटे बाद भी कर रहे होते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि हमारी क़ुव्वत बा कमज़ोर है। आपकी क़ुव्वत बा कमज़ोर नहीं है, आपके दिमागी क़ुव्वत कमज़ोर है कि आप अपने पे काबू नहीं कर पा रहे। आप पे अपनी शहवत पे काबू करने की सलाहियत नहीं है। ज़्यादा खट्टे चीज़ों का इस्तेमाल करके अब हम बिस्तरी हरगिज़ मत करें। लड़ाई झगड़ा करके हम बिस्तरी मत करें। ज़बरदस्ती हम बिस्तरी मत करें। हम बिस्तरी का मतलब है ज़ौजैन यानी कि मियाँ बीवी दोनों के जहन फ्रेश हो जाएं और दोनों के जहनों में यानी कि हम आंगी पैदा हो और खुशगवार माहौल लुत्फ़अंदोज़ होने को मिले। और ज़बरदस्ती अगर जब आप हम बिस्तरी करेंगे फिर तो ऐसा कुछ भी नहीं हासिल होगा, सिर्फ आपकी ज़िद ही पूरी होगी और कुछ भी नहीं हासिल होगा। फुल पेट भरा हुआ हो उस वक्त भी हम बिस्तरी मत करें। कम से कम खाना खाए हुए 3 घंटे हो चुके हों उसके बाद अब हम बिस्तरी करें। बहुत ज़ोर से पेशाब आ रहा हो उस वक्त भी अब हम बिस्तरी ना करें। आपको पाखाना की हाजत हो रही हो उस वक्त भी अब हम बिस्तरी मत करें। हर तरह के तकाज़े से बेनियाज़ हो के, हर तरह के तकाज़े से फ़ारिग हो के, बिल्कुल ज़हन रिलैक्स हो आपका, उस वक्त आप हम बिस्तरी करें।
फिर आपको हम बिस्तरी के बहुत ज़्यादा लज़्ज़त हासिल होगी। मेरी वीडियो और मेरी बातें पसंद आई हों तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, और अगर फेसबुक पे हैं वहाँ पे भी मेरे पेज को लाइक करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।